वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। जी आप लीजिए योगेश्वरी जी भजन। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी को मेरी सादर नमस्ते। एक ईश्वर भक्ति का भजन। तुझे नगर नगर और डगर डगर में ढूंढा पता न पाया रे, अब तू ही बता दे कहाँ छिपा। तुझे नगर नगर और डगर डगर में ढूंढा पता न पाया रे, अब तू ही बता दे कहाँ छिपा। भटक भटक कर सारे जग के तीरथ मैंने छाने, बद्रीनाथ केदारनाथ में गया मैं गया नहाने। अरे मैं गया नहाने। सागर के पार और हरिद्वार पर भेद कहीं ना पाया रे, अब तू ही बता दे कहाँ छिपा। किए कीर्तन तुझे बुलाने की खातिर गा गा कर, बाजे तबले ढोलक चिमटे तोड़े बजा बजा कर रे, मैंने तोड़े बजा बजा कर। कहीं सिया राम कहीं राधे श्याम, गला फाड़ फाड़ चिल्लाया रे, अब तू ही बता दे कहाँ छिपा। तुझे रिझाने की खातिर गिरजा में बनाई साई, गिरजा घर से खाली लौटा तो जाके बना मिर्जाई। अरे वो जाके बना मिर्जाई। बन मुसलमान हाफज कुरान, मक्का भी हज कर आया रे, अब तू ही बता दे कहाँ छिपा। तुझे नगर नगर और डगर डगर में ढूंढा पता न पाया रे, अब तू ही बता दे कहाँ छिपा। तुझे रिझाने की खातिर मैंने धन और माल लुटाए, गुड़गावा वाली देवी पर शूकर भेंट चढ़ाई। अरे मने शूकर भेंट चढ़ाए। कलकत्ता नगर काली मंदिर जा बकरा भेंट चढ़ाया रे,
अब तू ही बता दे कहाँ छिपा। आखिर एक ब्रह्मचारी ने यह भेद तेरा सब खोला। आखिर एक ब्रह्मचारी ने यह भेद तेरा सब खोला। वह तो आत्मा अंदर रहता वेद की वाणी बोला रे वो वेद की वाणी बोला। स्वयं जहर पिया सन्मार्ग दिखा मानव को आन जगाया रे। अब तू ही बता दे कहाँ छिपा। तुझे नगर नगर और डगर डगर मैं ढूंढा पता न पाया रे। अब तू ही बता दे कहाँ छिपा। यहाँ पौराणिक भाई जो साधक है उसके बारे में इस भजन में सब बताया है कि पौराणिक भाई अनजाने में अविद्या के कारण वो कहाँ कहाँ भटकते हैं लेकिन ईश्वर को पा नहीं सकते। अंत में स्वामी दयानंद एक ब्रह्मचारी के रूप में स्वामी दयानंद के बारे में लिखा है कि वो आए और उन्होंने सही मार्ग दिखाया, वेदों का मार्ग दिखाया और ये बताया कि वह आत्मा के अंदर रहता है। तो इस तरह बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा। बहुत सुंदर। तो आज के हमारे वक्ता है मुनि सत्य मुनि जी, तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। सभी को सादर नमस्ते जी। आवाज आई सब? हाँ जी, आ रही है। ओ अग्नि नयस्तु पथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यास्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमक्तिं विधेम। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा मृत्युर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। इस वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष मधुर जीवन से संबंधित कुछ वेद मंत्रों के व्याख्या आपके सामने रखूंगा। हो सकता है आप उन वेद मंत्रों से परिचित भी हों। उनमें बताया गया है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को मधुरता की ओर ले जा सकते हैं। ये वेद मंत्र अथर्ववेद के मंत्र हैं जिनके ऋषि अथर्वा हैं और देवता मधु वनस्पति है, छंद अनुष्टुप है। पहले वेद मंत्र के अंतर्गत वाणी, मन और कर्म से हम मधुरमय जीवन बनाएं
ऐसा उपदेश उसमें हमें मिलता है। वेद मंत्र पहले कांड का 34वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, जिसे मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। मंत्र है जिव्याया अग्रे मधुमे जिव्या मूले मधुलकम ममेदः कृतावसु मम चित्तम उपायसी। जिव्या अग्रे, जिव्या मतलब जीव, जिससे हम वाणी बोलते हैं। तो यह होता है मम माने मेरी, मेरी जिव्या अग्रे, जिव्या के अग्रभाग पर मधु यानी मधु हो, माधुर्य हो, और जिव्या मूले मधुलकम, जिव्या की जो मूल है, जड़ है, जहाँ से जिव्या निकलती है, वहां भी मधुलकम माधुर्य हो। इस प्रकार जिव्या मूल से माधुर्य हो। यहाँ जिव्या मूल का तात्पर्य मन से लिया जाएगा, इसलिए जिव्या मूलम, जिव्या के मूल में यानी मन में भी हमारे में मधुरता हो। हे माधुर्य, तू मम इत अह, मेरे जो कर्म हैं, कृतौ असा, मेरे जो कर्म में हैं, उन कर्मों में भी इत का मतलब अवश्य ही क्या हो, माधुर्य हो। मेरे कर्मों में भी माधुर्य हो, यानी वाणी, मन और कर्म में भी माधुर्य हो। और चित्तम उपायसी, चित्त में भी तो माधुर्य हमको प्राप्त हो गए। इसका भावार्थ हम ये करेंगे कि मधुरता के लिए हमें सबसे पहले अपने मन में दृढ़ इच्छा शक्ति को लाना होगा, दृढ़ संकल्प को लाना होगा, तभी हम अपने में माधुर्य को बढ़ा सकते हैं, ला सकते हैं। इसके अलावा हम माधुर्य को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी इस दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति के पश्चात ही हम अपनी वाणी के माध्यम से मधुर वचन बोल सकेंगे। तो दृढ़ इच्छा शक्ति के बाद ही हम वाणी से मधुरता की ओर बढ़ पाएंगे। ये पहली बात इस मंत्र में बताई गई है। दूसरी बात बताया कि जिव्या मूलम, जिव्या के मूल में यानी जो हमारा जो मन में विचार आते हैं वो जिह्वा पर उतरते हैं। तो मन के जो विचार हैं, मन के अंतर्गत भी हमें अपने माधुर्य की ओर बढ़ना होगा। तो यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, जब मन में कोई विचार आता है तभी हम वाणी से बोलते हैं। यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, अर्थात मनुष्य मन से जिसका मनन करता है वही वाणी से हम बोलते हैं, और जो वाणी से बोलते हैं उसी को हम फिर कर्म में परिणत करते हैं। इस प्रकार से इस मंत्र में मन, वाणी और कर्म के माध्यम से हमें मधुरता की बात कही गई है। मंत्र में चित्त शब्द से मन का ही अर्थ लिया जाएगा, जिससे वाणी का और कर्म का ग्रहण करना होता है। अतः मन, वाणी, इन तीनों चीजों के माध्यम से, तीनों के माध्यम से हमें माधुर्य की ओर बढ़ना होगा। तभी हम बाह्य सुख और आंतरिक सुख की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरा मंत्र आता है कि मधुरस्मि मधुतरो मधुगान मधुतरः माम इत किल त्वं वनाः शाखां मधुमतीमिव। ये भी पहले कांड का 34वें अध्याय का चौथा मंत्र है। इसके ऋषि अथर्वाई है
और देवता वही मधु वनस्पति है, यानी शहद के लिए, शहद के लिए आया है, और छंद भी अनुष्टुप है। तो मधु से मधुतर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, वो वाली आता है अधिक, अधिकतर, अधिकतम। तो उस इसमें डिग्री उसमें लगेगी कि मधु से अधिक मधुर मैं हूँ, और मधु भरे पदार्थ जितने भी हैं उनसे भी अधिक मधुर मैं हूँ। हे मधु, तू मुझको, माँ माने मुझको, अवश्य ही प्राप्त हो, यानी कामना कर रहा है साधक कि मुझे आप मधु से मधुतर प्राप्त हो। जैसे मधुमती, मधु वाले जो शाखा होती है जहाँ मधुमक्खी बैठती हैं, जिस शाखा पर, जिस डाली पर, वहां पर छत्ता होता है मधुमक्खियों का, तो वो शाखा भी, वो डाली पर भी जो चिपकता है छत्ता, वो भी मीठी हो जाती है, यानी उस पर भी चिपक जाता है वो, तो वो भी मधुमती हो जाती है। इसी प्रकार से मेरा जीवन भी मधुमतीम, शाखा की भांति ही मेरा जीवन भी मधुमत हो जाए। तो इस प्रकार से मन, वाणी और कर्म से मैं मधुर हो जाऊं। तो ऐसी भावना करके मनुष्य को अपने विचारों में, अपनी वाणी में, अपने कर्मों में हमें मधुवान होना चाहिए। और यह जब सब होगा, जब हम दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने जीवन को ढालने का प्रयास करेंगे। मनुष्य को अपने हर एक अवयव को ऐसा मधुर बनाना चाहिए जैसे किसी मधुवरी शाखा का प्रत्येक अवयव, यानी शाखा का प्रत्येक उपशाखाएं होती हैं, वे भी जैसे मधु यानी मधुमक्खी के छत्ते की भांति मधुर हो जाती है, वैसे ही हम अपने जीवन में मन, वाणी और कर्म से अपने आप को युक्त करें, बनाएं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और आगे एक और मंत्र है जिसमें बताया गया है किस प्रकार से हम करेंगे, किस प्रकार नहीं करेंगे। तो उसमें आया है मधुमन में विक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयांसम मधु संदृशः। ये बहुत ही ये जाना माना मंत्र है। इसमें बताया है कि हे परमात्मा, मेरा जो पाद विक्षेप है, चलना फिरना है, वह भी मधुर हो, और मेरा जो स्वाध्याय है, पारायण है, वह भी मधुर हो, मैं वाणी से भी मधुर बोलूं, और मेरा जो दृष्टि हो वो भी मधुर हो। इसमें 3-4 बातें कही गई हैं कि चलने फिरने से हम मधुर कैसे होंगे। चलने फिरने का मधुर का मतलब है, मान लो श्रेष्ठ जन, गुरुजन, हमारे से बड़े लोग हैं जो चल रहे हों, तो हम उनके साथ न चल के उनके पीछे चलें और उनके बताए मार्ग पर चलें। और यदि वे कहीं पर बैठे हैं या आ रहे हैं तो हम अपने स्थान को छोड़ करके उनको उस स्थान देवें। इस प्रकार से हम उनका आदर सम्मान करते हुए अपने चलने फिरने को, उठने बैठने को वैसा बनावें। और स्वाध्याय में मधुरता कैसी होनी चाहिए, इसका मतलब है कि हम वाणी से भी जब भी वाचन करें तो वाचन में न तो कर्कशता हो और न बहुत तेज वाणी से बोलें और न बहुत धीमी वाणी से बोलें, न गदगदी वाणी से बोलें। इसके लिए आता है कि उपांशु दष्टम त्वरितम निरस्तम विलंबितम गदगदतम प्रगीतम। गा गा करके भी नहीं पढ़े हम किसी भी बात को, और हम बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से पढ़ते हैं कई लोग, तो उस तेजी की तीव्र गति से, त्वरित गति से भी हम नहीं पढ़े, और बहुत धीरे धीरे भी नहीं पढ़े, यानी हमको मध्यम गति से किसी भी विषय का स्वाध्याय करना चाहिए, वाचन करना चाहिए। और दांतों को पीस पीस करके भी नहीं पढ़े। ये भी आया निष्पीड़ितम गृष्ट पदाक्षरंच दीनम सानुनास्यम। दांतों को पीस पीस के भी नहीं पढ़े और नाक के स्वर भी हम किसी चीज को नहीं पढ़े। इस प्रकार से हमें
अपने स्वाध्याय को करना चाहिए। तो इस मंत्र में 4 बातें कही गई हैं। तो पहले तो चलने फिरने उठने बैठने में हम अपने व्यवहार का संतुलन बना करके रखें। अपने बड़े, अपने से श्रेष्ठ और अपने गुरुजन जो हों उनको हम सम्मान देते हुए चलने फिरने में उठने बैठने में ध्यान रखें। दूसरी बात, स्वाध्याय में यानी वाचन में, किसी पाठ का वाचन कर रहे हो या मंत्र का पाठ कर रहे हो तो वहां पर स्पष्ट वाणी में धीरे धीरे और मधुर भाषा के साथ में बोलने का व्यवहार करें। और वाणी में कैसा बोले कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल हो, ये दुआ है। तो ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरे को बुरा न लगे और हम बात भी कह दें अपनी पूरी और जो दूसरे को अच्छी भी लगे और बात समझ में भी आ जाए। ऐसी वाणी बोल करके अपने विचार को दूसरे के समक्ष रखना चाहिए। चौथी बात इस मंत्र में बताई है कि हम कुदृष्टि से या क्रूर दृष्टि से भी हम किसी भी बात को दूसरे के समक्ष न रखें, हम जिससे कि दूसरे की आंखों में हम खटकें। हमारी दृष्टि भी बहुत ही सरल हो, सादा हो, सामान्य हो, जिससे कि हम अपने विचारों को जो दूसरों के सामने रखें अपनी वाणी के माध्यम से, तो हमारी आंखों से ये झलकना चाहिए कि ये व्यक्ति बहुत ही गंभीरता के साथ में, बहुत ही सरलता के साथ में अपनी बात को दूसरे के समक्ष रख रहा है। तो ऐसी जो बातों को जब हम बताते हैं तो जो हमारे श्रोता होते हैं, सुनने वाले होते हैं, वो उन बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उन बातों का असर उनके आचरण पर, व्यवहार पर भी पड़ता है। इस तरीके से हम अपने जीवन को जब मधुर बनाने का प्रयास करेंगे तो हमारा जो व्यवहार है वह भी मधुर बनेगा और दूसरे के व्यवहार में भी मधुरता आएगी। इस प्रकार से सुनने वाला और वक्ता दोनों माधुर्यता के साथ में अपने आप को, जीवन को बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से मधुर जीवन के लिए ये 3 जो वेद मंत्र हैं हमारे सामने आए, जो आपके सामने मैंने रखे हैं। अब जीवन की कुछ 7 मर्यादाएं हैं। उन 7 मर्यादाओं के बाद साथ में मैं अपने वाणी को विराम दूंगा बताते हुए। उसका मंत्र आया है अथर्ववेद के 5वें कांड का पहले अध्याय का 6वां मंत्र है, सप्त मर्यादा कवया ततक्षु। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है और इसमें बताया गया है कि सप्त मर्यादा कवय ततक्षु तासाम एकाम अभ्यहुरो अगात आयोर स्कंभ उपमस्य नीरे पथाम विसर्गे दरुणेशु तस्थौ। इसमें बताया है, कवि यहाँ शब्द आया ऋषियों के लिए, तो ऋषियों ने 7 मर्यादाएं बताई हैं। वो 7 मर्यादाएं, इसमें से एक को भी यदि हम पालन नहीं करते हैं तो हम अपने पथ से च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। वे 7 मर्यादाएं हमारे यास्काचार्य जी ने निरुक्त में बताई हैं। उसमें पहली मर्यादा है कि स्तेय चोरी, तो किसी भी साधक को इस विचार का, चोरी के विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए। दूसरा तल्पारोहण, तल्पारोहण का मतलब है व्यभिचार। तीसरा है ब्रह्म हत्या, यानी ईश्वर को न मानना, ब्रह्म को न मानना, यानी नास्तिकता। और चौथी है भ्रूण हत्या, गर्भपात। और 5वां सुरापान, शराब पीना। छठी है दुष्टस्य कर्मणा पुनः पुनः सेवा, दुष्ट कर्म को बार बार करना, पाप कर्मों को बार बार करना, मना करने पर भी बार बार करना। और 7वीं है पातके अनतोद्यम, पाप करने के बाद उसे छिपाने के लिए झूठ बोलना। ये 7 मर्यादाएं हो गई, चोरी, व्यभिचार,
नास्तिकता, भ्रूण हत्या, सुरापान और दुष्ट कर्म बार बार करना और पाप कर्म को छिपाने के लिए झूठ बोलना। तो इन 7 मर्यादाओं का पालन हर एक साधक को करना होता है और तभी इस 7 मर्यादाओं का पालन कर लेता है, तभी वह अपनी सीढ़ी को आगे पार कर पाता है। इन मर्यादाओं में से यदि एक भी का उल्लंघन होता है तो ऐसा व्यक्ति पापी कहा जाता है। जो इन 7 मर्यादाओं में रहता है वह परमात्मा के समीप पहुंचता है, यानी परमात्मा का साधक बन जाता है। और इस प्रकार से जब वह आगे बढ़ता जाता है तो ईश्वर की प्राप्ति में उसे अधिक से अधिक लाभ मिलता है, उसके रास्ते खुलते चले जाते हैं और उसके मार्ग सुगम बन जाते हैं। इसलिए हमें इन 7 मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को उच्चतर शिखर पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए और हमें अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए निरंतर आगे बढ़ने का हमें प्रयास करते रहने से हमें आगे रास्ता मिलता जाता है और ईश्वर की उपासना में हमारा मन लगा रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ में समय पूरा हो रहा है। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। ओम शम। बहुत अच्छा मुनि जी ने जो बताए हैं, ये अपने बोलने की जो सावधानी, पढ़ने की जो सावधानियां बताई हैं, वो सभी की सभी वर्णोच्चारण शिक्षा के अंदर दी गई हैं। सभी की सभी वर्णोच्चारण शिक्षा के अंदर दी गई हैं कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से उच्चारण करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत सुंदर। यही बात ध्यान क्रियात्मक रूप में हम लेते हैं, यही भावना को लेकर आपको भी अच्छा लगेगा। तो आंख बंद करना है, बिल्कुल रिलैक्स, आधा घंटा परमात्मा की गोद में जाना है। पूरे संसार को मानसिक रूप से नष्ट करना है। केवल मैं और परमपिता परमात्मा आप, किसी भी प्रकार की सृष्टि नहीं। हम स्थिर, शांत, तरंग रहित, हम शांत, परमात्मा शांत है, वह सुस्थिर है। हमें भी स्थिर होना पड़ेगा। पूरा नियंत्रण अपने शरीर पर, धीरे धीरे प्राण पर आ जाए। नासिका के अग्रभाग पर है। श्वास को जान रहे हैं। नासिका अग्रभाग बीच में पड़ता, उस पर प्रभाव जाने। धीरे धीरे कपाल के मध्य में आज्ञा चक्र, वहां भी
स्थिर हो जाए, धारणा बनाए, कोई खिंचाव नहीं हो तो रिलैक्स कर दे। परम पिता परमात्मा, आप मुझे सुन रहे हो, जान रहे हो, देख रहे हो। मैं अपने आत्मा रूपी समिधा लेकर आप अग्नि स्वरूप प्रकाशमान ज्ञान स्वरूप आप में समर्पित हूं। मुझ में वह ज्ञान अग्नि, विवेक वैराग्य उत्पन्न करो, जिससे मैं आपके शरण में अटल रूप से समर्पित बना रहूं। आपका मुख्य नाम ओम सर्वरक्षक, हमारी आप रक्षा कर रहे हो अनंत काल से। हम शरीर में हो, सृष्टि में हो, कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, आपकी रक्षा शक्ति मेरी रक्षा कर रही है। मेरे प्राण अपान आपकी कृपा से ठीक चल रहे हैं। आपकी ही कृपा से मैं प्राण को, शुद्ध वायु को ग्रहण कर रहा हूं। और वही प्राण मेरे शरीर में शक्ति, ऊर्जा, शुद्धिकरण करके पुनः आपकी व्यवस्था से प्रश्वास रूप में आ रहा है। आपकी ही कृपा से पूरा शरीर रोगों से मुक्त, स्वस्थ, बलवान बन रहा है। जो कुछ मैं ग्रहण कर रहा हूं, जो अन्न ग्रहण करता हूं, उनको मुख से नीचे उतारना उसी नली के द्वारा जहां हमारी रक्षा होती है। वही अन्न जठराग्नि द्वारा पाचन होता है। अनेक प्रकार के रसायन मिलकर रक्त, स्नायु सभी में
विभाजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। वीर्यता, उत्साह देने वाले आपकी यह सुंदर प्रक्रिया, आपकी अद्भुत सिस्टम नहीं समझ पा रहे। हम इच्छा करते ही, थोड़ा प्रयास करते ही विषय को ग्रहण कर पाते हैं, भोग पाते हैं और परिणाम स्वरूप हम आनंदित, उत्साहित, तृप्त होते हैं। बहुत सुंदर आपकी यह प्रणाली मेरी रक्षा कर रही है। वेदों में जो निर्देश, उपदेश, आदेश, विधान या निषेध रूप में आपने प्रस्तावित किया है, यह हमारा अद्भुत रक्षा कवच है, माधुर्यता है। आपने वेदों में कहा है, मधुमत कृतम, मधु समान हो जाओ। मधुर अर्थात शहद, मध, जो फूलों का, पुष्पों का सार है, वह शहद, मधु जिस औषधि के साथ ली जाती है, उनके गुण बढ़ जाते हैं। ऐसे आप हो, जिस जिस काम में, जिस विचार में, संकल्प में आपको जोड़ते हैं, वह मधुर हो जाता है। परिणाम स्वरूप में और फल स्वरूप में भी माधुर्य प्राप्त होता है। अर्थात हमें प्रसन्नता, आनंद, तृप्ति, आह्लादकता प्राप्त होती है। मधुमन में परायणम, मधुमत पुनरायणम। मेरा विदाई होना, परागमन, मधुमन में परायणम, यहाँ से दूर चले जाना मधुर हो। मेरी विदाई मधुर हो। मधुमत पुनरायणम, और मेरा पुनः आना वह भी मधुर हो। आना जाना मधुर हो, आनंद युक्त हो, कल्याण करने वाला हो, सबको खुशी, प्रसन्नता, सौम्यता देने वाला हो। हे मधु, मधुरिमा परमात्मा, मधुमन में परायणम, मेरी विदाई मधुर हो। मैं परिवार से
बाहर निकलो, मेरी यात्रा मधुर हो। मैं इस संसार से विदा लूं तो भी मधुरता के साथ, किसी भाड़े के किराए के मकान में रहकर विदाई लूं तो मकान मालिक भी मधुरता से विदाई करे, ऐसा मेरा व्यवहार हो। मधुमन में परायणम मधुमत पुनरायनम। मेरा आना प्रसन्नता देने वाला हो। जहां भी जिसको भी मिले उन्हें अच्छा लगे और बात करना बैठना उन्हें अच्छा लगे, ऐसा मेरा व्यवहार हो। मधुमन में परायणम मधुमत पुनरायनम। मधुमन में निष्क्रमणम। मैं जहां भी पहुंचूं, जिसके पास जाऊं, वह मधुर हो। मेरे भाव मधुर, विचार, क्रिया, चेष्टा, सारी की सारी इंद्रियजन्य प्रवृत्ति मधुर, कल्याणमयी, सार रूप हो। मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम। कहीं स्थान से दूर जाना, वह भी मधुर हो। मधुमन में परायणम मधुमत पुनरायनम। तानो देवा देवतया युवम मधुमत कृतम। आप देवों द्वारा दिव्यताओं के द्वारा हमें मधुर करो। युवम अर्थात आप जो जोड़ी रूप में है, युगल रूप में है, जो देव है, देव अर्थात दिव्यता से युक्त, हमें मधुर बनाए। जहां युगल मिलन हो, वह हमारे लिए आनंदप्रद, सोम प्रदाता बना रहे। मधुमन में परायणम मधुमत परायणम। वे देवता अपनी दिव्यता के द्वारा मुझे मधुर बना ले, अर्थात जो युगल है, दिन और रात का मिलन, प्रातः काल, उषा काल, वह सूर्य देवता दिव्यताओं के साथ क्षितिज पर उद्गित होता है। उनका स्वागत प्राणी जगत, पक्षी जगत मधुर चहचहाट के साथ स्वागत करते हैं।
अंधकार का दूर हट जाना, आकाश में रंग बेरंगी लालिमा छाल जाना, पक्षियों का कलरव, मोर का थनगनाट, नदियों का बहना, मनमोहक दृश्य, देवता सूर्य देवता आते ही होता है। यह परमात्मा की सूर्य देवता का आगमन मधुर है और सारा जगत उनका स्वागत करते हैं। और यही संध्या समय जो युगल देव है, दिन और रात, वह भी मधुरता के साथ विदाई लेता है। पक्षी अपने घोंसले में चहचहाते हुए वापस लौट आते हैं, प्रसन्नता के साथ, तृप्ति के साथ शांत हो जाते हैं। प्रकृति मधुरता से भर जाती है, मन प्रसन्न हो उठता है। यह प्रभु, यह देवता का आगमन और विदाई कितना मधुर है। वैसा ही हमारा परायणम जाना, पुनरागमन आना, निष्क्रमण किसी से मिलना और परायणम दूर जाना, सारी चेष्टा क्रिया मधुर 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 सार रूप हो। मधुमन में परायणम, मधुमत पुनरायणम, मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम, आना जाना, रुकना, मिलना, पृथक होना, सारी चेष्टाएं मस्ती देने वाली, प्रसन्नता देने वाली, सौम्यता से, शांति से भर देने वाली हो। मधुमन में परायणम, मधुमत पुनरायणम, मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम। मेरे प्राण और अपान, यह भी देव है, युगल है, वह भी मधुर हो। यदि प्राण शुद्ध होकर, ठंडा होकर अथवा तो कुछ गर्म होकर अंदर प्रवेश न करे तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। और अपान, उच्छ्वास प्रश्वास यदि ठीक ना हो, मलिनता बाहर फेंकने वाला ना हो, तो अनेक रोग उभर आते हैं। प्राण अपान देव है, उनको हम मधुरता से भर ले। श्वास ले तो ओम के साथ, परमात्मा के स्मरण के साथ प्राण देव को धारण करें और निकाले, उच्छ्वास करे, प्रश्वास करे
अपान बाहर फेंके, वो भी मधुरता के साथ। पान अपान देव हमारा सभी का कल्याण, महाकल्याण कर रहे हैं। देवों का आना जाना, मिलना बिछुड़ना, सभी चेष्टा कार्य मधुमय। हम मधुर हो जाए, सबको लाभ देने वाले, आनंद देने वाले मधुमत हो जाए। हमारा विचार, हमारा चिंतन मधु हो, भद्र हो, वेदानुकूल हो। जिस मार्ग पर हमारे संत महात्मा ऋषि महर्षि गए हैं, वह मधु मार्ग है। उसी का हम ग्रहण करें, चले और मधुर हो जाए। परमात्मा का आश्रय, उसकी शरण चरण मधु है, अमृत है। परमात्मा हमें वह भूख दे, वह मुमुक्षत्व दे, जिससे आपके सिवा किसी का भी जीवन में प्रधानता ना दूं। और अंतिम मधु, अमृत फल, मोक्ष फल आपकी कृपा से प्राप्त कर सकूं। आपकी कृपा दृष्टि से मैं कभी भी ओझल न हो जाऊं। मधु हो, मुझे मधुर बनाइए, भद्र बनाइए, प्रसन्न, अनुकरणीय, प्रशंसनीय बनाइए। मधुमन में परायणम, मधुमत पुनरायणम, मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम। वाचा वदामि वधु, मैं बोलूं मधुर बोलूं, मैं गाऊं मधुर गाऊं, मैं गंध को ग्रहण करूं, मधुर गंध, शुद्ध वायु को ग्रहण करूं। मेरी वाणी, मेरे विचार, मेरा चिंतन सब कल्याणकारी हो। मेरा हाथ मधुर हो, दान देने वाला हो, सहायता करने वाला हो, दीन दुखी की सेवा करने वाला हो। मेरे पैर मधु मार्ग पर चले, कल्याण का पथित बना रहूं। उसी मार्ग का अवलंबन करूं, अनुगमन करूं, जिस पथ पर हमारे विद्वत गण चल चुके हैं और मधु परमात्मा को प्राप्त किया है। हर क्रिया मधुरतामय हो, तालमय हो, संगीतमय हो, प्रकृतिमय हो।
आपके आदेश अनुसार चलना यह मधुरता है। आपके निर्देश अनुसार वाणी को प्रकट करना यह मधुरता है। आपके निर्देश अनुसार जीवन यापन करना यह भी मधुरता है। ताल में ताल मिलाना है, सहज जीवन जीना है। सभी प्रकार के देव मधुर होकर दिव्यताओं से भरकर हमारा कल्याण कर रहे हैं। वैसा ही आप प्रभु की कृपा से मधुर हो जाओ। आपके साथ जुड़ने से कण कण में रमन करने वाले परमात्मा आपको स्वीकार करने से देवों के देव, महादेव, परम देव, देवादिदेव, महादेव आप के साथ जुड़ते ही कामदेव भस्म हो जाता है। आकर्षित करता हुआ यह संसार हमें अब प्रभावित नहीं करता, क्योंकि हम देवों के देव महादेव की शरण में है। दुनिया, संसार, उसके रिश्ते अब हमें प्रभावित नहीं करते, क्योंकि मधुर महादेव आपकी शरण में है। आप हम सबका कल्याण करे, मधुरता से भर दे, आह्लादकता, प्रसन्नता, सौम्यता, सुरुचि, सभी दिव्यता से रंग दे। ऐसा रंग मुझ आत्मा और मन पर लगा दो, फीका, निस्सार, काक विष्टा समान लगे। ऐसी प्रभु कृपा करो, कृपा करो। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे
ग्रसन करते हुए हथेली पर उष्मा आते ही मुंह पर लेपन करें और पलक मारते हुए बाहर आए, आंखों खोले। धन्यवाद। बहुत अच्छा मुनि जी। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद मुनि जी। ठीक है, धन्यवाद। हम कल मिलते हैं जी। नमस्ते। नमस्ते जी। जय गुरु। कुछ नहीं हुआ ना।